हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है वो 492 करोड़ का है। मार्केट कैप 492 करोड़ का, ठीक है। और करंट प्राइस जो चल रहा है वो 154 रुपया है। 52 वीक का इसका जो हाई है 175 है और जबकि 52 वीक का लो है वो 33 रुपया 80 पैसा है। पीई 4.39 है जबकि बुक वैल्यू 344 रुपया है। तो ये जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है। उसके बाद डिविडेंड यहाँ पर 0.91% का है, यानी 1% से भी कम। आरओसी -0.12%, जबकि आरओई 6.23% है। फेस वैल्यू 10 रुपया और ये है कंपनी का चार्ट, ठीक है। अब प्रोज में दिखाया जा रहा है कि कंपनी अपने कर्ज को कम की है और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है, ठीक है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले कंपनी का सेल्स मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक यहाँ पर डाटा उपलब्ध है। यानी कंपनी क्या है, बाजार में नई लिस्टेड हुई है, ठीक है। लगभग 1 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है लिस्टेड हुए। तो 2000 यहाँ पर देख लीजिए, 2020 में कंपनी का सेल्स कितना था, 87 करोड़, ठीक है। मार्च 2020 में, जून 2020 में कोरोना का इस पर व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है, काफ़ी घट गया, 43 करोड़ का सेल्स हुआ। उसके बाद थोड़ी सी सुधार हुई है, 47 करोड़ का हुआ है। फिर थोड़ी सी गिरावट हुई है 43 करोड़ का। उसके बाद ये बढ़ता चला गया है, इसका सेल्स बढ़ता ही चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसा ही मिला जुला है, ठीक है। और पिछले 3 क्वार्टर का देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग आसपास बना हुआ है, 26 करोड़, 30 करोड़, 27 करोड़, ठीक है, आसपास बना हुआ है। नेट प्रॉफिट इसका देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका नेट प्रॉफिट पिछले 3 क्वार्टर से, ठीक है, समझ लीजिए पिछले 3 क्वार्टर से इसका नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और इसका जो ईपीएस है वो भी पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सेल्स है, ठीक है, वो सेल्स कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कहीं कम हो रहा है। पिछले को ये देखिए, ये मार्च 2020 में इसमें सेल्स 262 का दिखाया जा रहा है, यानी 262 करोड़ का। और मार्च 2021 में कमी आई है, लगभग 426, लगभग 66 करोड़ की कमी आई है। 196 करोड़ सेल्स रहा है जबकि टीटीएम 266 करोड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका देख लीजिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी 126 करोड़, उसके बाद कम हो गया है, फिर बढ़ा है 98 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट इसका यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ईपीएस इसका देख लीजिए, ईपीएस 4212, 2035, भाई जिसका ईपीएस
सॉरी 4712 है, 4712 हो, ठीक है, और लगातार ऐसे बना रहता तो कमाल ही हो जाता, लेकिन कम हो गया है। डिविडेंड कंपनी यहाँ पर देखिए, डिविडेंड पे आउट 0 दिखाया जा रहा है। और उसके बाद जो सेल्स है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष कुछ नहीं, टीटीएम -26%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है, कुछ नहीं, और टीटीएम 104%। तो ये 0 या नहीं दिखाने का मतलब ये है कि कंपनी नई नहीं है, ठीक है, नई लिस्टेड हुई है। स्टॉक प्राइस CAGR में कुछ नहीं, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें लास्ट ईयर 6% दिखाया जा रहा है। बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं, तो सितंबर 2021 तक का बैलेंस शीट है, और इसमें कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। कंपनी के पास 1068 करोड़ का रिजर्व है, और जबकि टोटल जो लायबिलिटी है 1233 करोड़ है। टोटल एसेट्स भी वही होगा, हाँ 1233 करोड़, जो हर कंपनी करती है वही ये भी करती है, ठीक है। कैश फ्लो देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो कंपनी के पास 16 करोड़ का क्या है, नेट कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रोमोटर के पास 63.99% की होल्डिंग है, और जबकि FII वाले जो हैं वो अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तुलना में क्या है, बढ़ा दिए हैं। पिछले क्वार्टर में 5.85% की होल्डिंग थी, जबकि सितंबर 2021 के क्वार्टर में 5.91% की होल्डिंग है, यानी होल्डिंग बढ़ा दिए हैं। गवर्नमेंट के पास 0.02% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 30.08% की होल्डिंग है। तो कंपनी कौन सी है उसका नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब इसके चार्ट पर हम लेकर चलते हैं कि कितना का रिटर्न दिया है, ठीक है, कितने दिनों में। तो ये रहा डीप इंडस्ट्री का चार्ट। एक दिन में लगभग 1% की गिरावट, 5 दिन में लगभग 7.25% का रिटर्न, एक माह में लगभग 1% से कम का रिटर्न, और 6 माह में 152% का रिटर्न। जबकि YTD देखते हैं तो यहाँ पर 332% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक साल में बस उतना ही, 5 साल में देख लीजिए, 5 साल में 274%, लेकिन उतना आप नहीं जाइए, आप अधिकतम देखिए। और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि कंपनी कब लिस्टेड हुई है। कंपनी लिस्टेड हुई है कब, तो 30 अप्रैल, ठीक है। कंपनी 30 अप्रैल को लिस्टेड हुई है, और 41 रुपया 15 पैसा पर लिस्टेड हुई है। टोटल हम इसका क्या दिखा देते हैं, रिटर्न दिखा देते हैं। ये रहा टोटल रिटर्न, 274% का रिटर्न। 30 अप्रैल से 12 नवंबर तक का रिटर्न जो है कितना है, 274% का रिटर्न है। तो रिटर्न के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी, ठीक है। कंपनी नई है। अब आपको विचार करना है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।